राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा अच्छी तरह से आज बिल्कुल बेनकाब उन्हीं के सांसद ने कर दिया। और जिस टाइम ये काले कानून, किसान विरोधी कानून पार्लियामेंट में पास होने के लिए आए, तो उस दिन राहुल गांधी और उनकी माताजी कैबिनेट से क्या देश से ही भागे हुए थे। सांसद हैं, इनको तो मेरा ख्याल यही कारण है कि जब किसानों के बीच में जाते हैं तो डंडों से पिट के वापस आते हैं। ये आप समझ लीजिए। आज मैं चैलेंज करती हूँ कांग्रेस पार्टी को और ये सांसद को। मैंने तो इस्तीफा पद छोड़ा, हमने 35 साल का गठबंधन तोड़ा। आप अपनी 2 साल की एमपीशिप ही छोड़ के दिखा दीजिए। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। शिरोमणि अकाली दल बादल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बीच आज नोकझोंक देखने को मिली है। क्या वजह रही है नोकझोंक की? हमारे साथ खुद हरसिमरत कौर मैडम है। मैडम, क्या वजह रही आज जिस तरीके से नोकझोंक हुई है? देखिए, राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा अच्छी तरह से आज बिल्कुल बेनकाब उन्हीं के सांसद ने कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो किसानों की हितैषी है, बोलती क्या है और आज करती क्या है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ये काले कानून पार्लियामेंट में पास हुए, पहली बारी तो इनके इतने सांसद जो तीसरी की पता नहीं कितनी बारी बन के आए, इनको यही नहीं पता कि जो बिल बनते हैं वो कैबिनेट में नहीं पास होते, वो पार्लियामेंट में पास होते हैं। और जिस टाइम ये काले कानून, किसान विरोधी कानून पार्लियामेंट में पास होने के लिए आए, तो उस दिन राहुल गांधी और उनकी माताजी कैबिनेट से क्या देश से ही भागे हुए थे। और इनकी पूरी कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट करके ये बिलों को एक तरह से अपना समर्थन दिया, क्योंकि फिर सत्ताधारी पक्ष अच्छी तरह से इसको पास कर सकी। जे किसी पार्टी ने, शायद देश के इतिहास में पहली बारी किसी ने किसानों के हक में उतर के, एक मंत्री ने अपना इस्तीफा सरकार के मुंह पे मार के वापस आके इस बिलों के खिलाफ जे किसी ने आवाज़ उठाई, तो वो श्रोमणी अकाली दल थी, जिन्होंने जिस दिन ये बिल पास हुए, ये मेरे इस्तीफे की कॉपी है, जब मैंने इस्तीफा देके और हमने मंत्रिमंडल छोड़ा और किसानों के साथ खड़े हो गए। आज अफसोस की बात यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी के पास 52 मेंबर हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, मैं अकेली हूँ, हम 2 मेंबर हैं, मैं रोज़ 13 दिनों से एडजॉर्नमेंट मोशन किसान के काले कानून रद्द कराने के लिए मैं दे रही हूँ, और उधर खड़े होकर रोज़ किसानों की लड़ाई, चाहे अकेली हो या बसपा अपने सहयोगी पार्टनर के साथ, हम रोज़ लड़ रहे हैं। और हैरानी की बात यह कि एक पंजाब का सांसद, जिसको पंजाब के किसानों के लिए दर्द होना चाहिए, उनको आके मेरे साथ खड़े होके इसका विरोध करना चाहिए। तो किसानों के और हमारे साथ खड़े होके विरोध का करना, वो मेरा ही विरोध करने, एक औरत का विरोध करके एक बार फिर अपना चेहरा बेनकाब करके भाजपा के साथ कैसे रले मिले, वो साफ दिख रहा है। क्योंकि किसानों का मुद्दा छोड़ के ये राहुल गांधी की पार्टी आज जासूसी की बात कर रही है। ये एक तरह से सत्ताधारी पक्ष को किसानों के खिलाफ करने में उनकी मदद कर रही है। क्योंकि जो ये किसान के पक्ष में होते तो सिर्फ ट्रैक्टर दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए नहीं, लेकिन अपने 52 एमपीज और आपकी सारी 14 पार्टियां जो आपने इकट्ठा किया था, एक मत में होकर दबाव पाते कि काले कानून रद्द किए जाए, जो अकाली दल अकेला लड़ रहा है। लेकिन अफसोस कि लड़ना तो इन्होंने क्या है, अंदर जाके जासूसी के नारे लगाते हैं, बाहर आके किसानों की बात करते हैं, और जो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया, गठबंधन तोड़ा, आज उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये राहुल गांधी की एक साजिश, और कांग्रेस पार्टी जो अच्छी तरह से बेनकाब हुआ है, और ये जो सांसद हैं, इनको तो मेरा ख्याल यही कारण है कि जब किसानों के बीच में जाते हैं तो डंडों से पिट के वापस आते हैं। ये आप समझ लीजिए। लेकिन मैडम, कांग्रेस के सांसद की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि जिस तरीके से जब आप कैबिनेट में थी, तो जब ये बिल पर बनाए जा रहे थे, चर्चा की जा रही थी, जब आप कैबिनेट में थी, जब आपने इसका स्वागत किया था कि ये बिल किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी बिल कैबिनेट में पास नहीं होता। जो बिल होते हैं वो पार्लियामेंट में पास होते हैं, और जब ये पास होने के लिए पार्लियामेंट में आए, तो इनके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जैसे मैंने कहा, वो वहाँ पे एब्सेंट थे, और पूरी कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया। मैंने इस्तीफा देके इसका विरोध किया, पहली बात ये। दूसरी बात, जब 3 जून 2020 को ये ऑर्डिनेंस बना, उस कैबिनेट मीटिंग में और लगातार 2.5 महीने उसके बाद मैं अपनी पूरी लड़ाई अंदर बैठ के यही लड़ती रही कि सरकार और किसानों की बात सरकार से मनवा दूं, उनकी बात उनके तक पहुंचा के ये जो नौबत आ जाएगी कि 13 महीने से आंदोलन चले, 8 महीने से गर्मी सर्दी में किसान सड़कों पे बैठे, 550 किसानों की जानें शहीद हो जाए, ये नौबत ना आए।
सरकार के अंदर बैठ के मैंने इसकी लड़ाई लड़ी, और जिस दिन सरकार ने नहीं सुनी, बिल बनने से पहले इस्तीफा मुंह पे मारा और किसानों के साथ लड़ाई पे उतर आई, और आज तक लड़ रही हूँ, चाहे अकेली हो, आखिर तक लड़ती रहूंगी। आज मैं चैलेंज करती हूँ कांग्रेस पार्टी को और ये सांसद को। मैंने तो इस्तीफा पद छोड़ा, हमने 35 साल का गठबंधन तोड़ा, आप अपने 2 साल की एमपीशिप ही छोड़ के दिखा दीजिए, अपने 50-52 मेंबरों को ही किसान के हक में खड़ा करके दिखा दीजिए, अपने राहुल गांधी से ही अंदर अटेंडेंस पूरी करा दीजिए कि अंदर आके कभी किसानों की बात करें। जहाँ देखिए जासूसी उनको अपने टेलीफोन की लगी हुई है, हमें किसानों की जानों की लगी हुई है, यही फ़र्क है। आपने 2.5 महीने की बात करी, सरकार से क्या बातचीत 2.5 महीने के अंदर हुई है आपकी? क्या सरकार मानने के लिए तैयार हो गई थी उस टाइम पे? देखिए, जब ये ऑर्डिनेंस आया और मैंने सारे पॉइंट जो किसान आज उठा रहे हैं, ये सारे पॉइंट उठाए और बताया सरकार को कि बहुत बड़ा रोष है, बहुत बड़े शंके हैं, और ऐसा कोई बिल ना लिया जाए जब तक उनसे सलाह मशवरा ना हो, और स्टेट की सरकार, और आप ये मेरे मिनट्स देखेंगे जो इंटर मिनिस्ट्रियल फाइल है उसमें भी ये सब लिखा हुआ है, वो ऑन रिकॉर्ड है। और मुझे विश्वास दिलाया गया कि नहीं, ये बिल किसानों को आप जाके समझाइए, जो उनको कुछ इसमें कमी लगेगी, हम इसको पार्लियामेंट में कानून बनने से पहले हम उनके शंके दूर करके उसमें शोध करेंगे। इसी भरोसे से हम किसानों के पास गए। यानी कि आपको फेवर में लिया गया था? नहीं, मुझे ये बोला गया था कि जो किसानों के शंके होंगे हम उनसे बातचीत करके इसको कानून बनाने से पहले उसको दूर किया जाएगा, जिस करके कई बारी मंत्री जी और किसानों के बीच में उनके क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई, बातचीत कराई, लेकिन हैरानी तो मुझे तब हुई कि पहले मॉनसून सत्र जो आया, पहले दिन ही ये बिल कानून बनाने के लिए आए, जिसके बाद दोबारा हम लोग भागे। मेरा पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित आईसीयू में बैठा था, मैं छोड़ के चंडीगढ़ से इधर आई, हमने नड्डा साहब को मिले, राजनाथ जी को मिले, होम मिनिस्टर साहब से मिले, तोमर साहब से मिले, सबको हमने बोला कि इसको आप डेफर कर दीजिए, आप सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, किसानों से बात करके लेके आइए। और फ्लोर ऑफ द हाउस में सुखबीर जी ने कहा कि आप सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, लेकिन नंबरों के बल पे जब कांग्रेस ही, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है, जब वही वॉकआउट करके मदद कर गई, तो उन्होंने वॉइस वोट से इसको पास कर दिया, जिस करके हमने रिजाइन किया, अपना गठबंधन तोड़ा और किसानों के साथ लड़ने के लिए आज तक मैं लड़ रही हूँ। और ये क्या कर रहे हैं, ये आज भी जासूसी की बात कर रहे हैं, जब हकीकत ये है 2019 के मैनिफेस्टो में राहुल गांधी ने खुद कहा कि ये कानून वो लागू करेंगे, 2017 के पंजाब के मैनिफेस्टो में अमरिंदर सिंह ने खुद कहा लागू करेंगे, और 2017 के अगस्त में लागू भी कर दिया। और जो ये कमेटी बनी थी एक बनाने के लिए काले कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मुख्यमंत्रियों की, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह उसका हिस्सा थे, उनके वित्त मंत्री हिस्सा थे, उन्होंने सहमति दी है। तो आज ड्रामे करते हैं, यही कारण है कि लोकसभा से वॉकआउट करते हैं जब कानून आता है, और राज्यसभा से अपने बंदों को एब्सेंट कर देते हैं और बिल पास कराने में मदद करते हैं, बाहर आके बेचारे किसानों को कुछ बोलते हैं, अंदर कुछ और ड्रामा करते हैं। यही ड्रामा आज भी चल रहा है। मैडम, जब से पार्लियामेंट की शुरुआत हुई है तब से आप विरोध जो है पार्लियामेंट के गेट पर जता रहे हैं, सरकार के मंत्री भी जाते हैं, क्या कोई बातचीत हुई उस समय? देखिए, हम अपनी तरफ से हर तरह का विरोध जता रहे हैं, मंत्रियों को भी उनको वो गेहूं के बालियां दिखा के भी कि आपको जो अन्नदाता नहीं दिख रहा है तो ये आप इससे अपना पेट पाल के आए हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। आज वो अन्नदाता सड़कों पे बैठा है, उस पर रहम करिए, उनकी मरी हुई ज़मीर को जगाने की हम तो हर तरह का हुलारा दे रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब पंजाब के ही एमपी इस बात में साथ देने के बजाय सत्ता का साथ देने लग जाते हैं और सवाल हम पे उठाने लग जाते हैं, इससे और शर्मनाक बात क्या है? मेरा ख्याल राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि वो किसानों के साथ जो खड़े हैं, तो उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो किसान की लड़ाई लड़ रहा है उसका विरोध करने के बजाय उसको भाजपा का, एनडीए का विरोध करना चाहिए, कि जो किसानों के लिए लड़ रहा है उसका विरोध करना चाहिए। ये बेनकाब कांग्रेस पार्टी हुई है। अच्छा मैडम, मेरा आखिरी सवाल यह है कि कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने ऑल पार्टी विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है, आपको तो इनविटेशन नहीं दिया गया था, क्या लगता है कि किसानी मुद्दे पर सभी विपक्षी पार्टियों को एक करना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और इसका सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है जिनकी सबसे ज़्यादा एमपीज़ हैं। सबसे बड़ी पार्टी जिनकी एमपीज़ हैं वो कांग्रेस पार्टी है। जब वो ही किसानों को अहमियत नहीं दे रही है, और दे भी कैसे सकती, क्योंकि ये कानून वो खुद ही लागू करना चाहते थे, पंजाब में भी उन्होंने लागू किया। सो इस करके
जासूसी का मामला कि आपका फोन टैप हो रहा है, दूसरी तरफ किसानों की जानें जा रही है, आपको किसान का जान नहीं दिख रहा है, उसकी परवाह नहीं है, अपने फोन टैपिंग की आपको परवाह है। और अफसोस की बात, जो 8 MP पंजाब से चुन के आते हैं वो अपने ही 52 मेंबरों को और अपने ही राहुल गांधी को कन्विंस नहीं कर पाते कि पहले मरते हुए किसानों का मुद्दा उठाएं और कानून रद्द कराएं। यही कांग्रेस का दोगला चेहरा है और यही कारण करके आज ना संसद चल रहा है और ऐसे काले कानून जैसे पहले बीजेपी ने पास किए थे, आज भी ऐसे ही पास कर रहे हैं शोर शराबे में। तो बिल्कुल ये जी हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।